तो चलो गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जीकिंग को होश में आते हुए दिखाया जाता है। वेनम क्लैन के एल्डर ने जीकिंग को बांध के रखा हुआ होता है। वेनम क्लैन का एल्डर जीकिंग से कहता है, मुझे लगा था कि 5 कलर सेंटीपीड के काटने से तुम जल्दी ही मर जाओगे, मगर तुम किसी रीजन की वजह से जिंदा बच गए हो। जीकिंग उससे पूछता है कि मेरे ग्रैंडफादर कहाँ पे है। ग्रैंडफादर तो तुम्हारा मतलब उस बुड्ढे से है। उस मूर्ख ने भागने की कोशिश की थी, वो भाग भी गया था, लेकिन आखिर में वो मारा ही गया। जो अटैक मैंने उस पर किया था उस वजह से, और अब तुम्हारी बारी है। जो कुछ तुमने मेरे पैर के साथ किया है उस वजह से मैं तुम्हें यहीं पर मार डालना चाहता था, लेकिन मैंने अब अपना मन बदल लिया है। तुम्हें आसान मौत देने से अच्छा है कि मैं तुम पर अपने एक्सपेरिमेंट करूं। यह एक काला सेंटीपीड है। ये 5 रंगों वाले सेंटीपीड जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन इस सेंटीपीड के काटने से बहुत तकलीफ होती है। मैं यह जरूर देखना चाहूँगा कि तुम 5 रंगों वाले सेंटीपीड के काटने के बाद भी आखिरकार बच कैसे गए। चलो अब झटपटाना बंद भी कर दो, तुम इस सेंटीपीड को गिरा दोगे। अब भी जीकिंग चिल्लाना बंद नहीं करता है। तभी वो एल्डर लाठी से जीकिंग के पैर पर हमला कर देता है और उसे चिल्लाने से मना करता है। और वो एल्डर जीकिंग से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सिर्फ मार खाने की ज़रूरत थी, मगर तुम फिक्र मत करो, मैंने जो तुम्हारे पैर पर हमला किया है उस कारण तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी लंगड़ाते हुए चलना पड़ेगा। तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। वो एल्डर जीकिंग को कहता है, लगता है तुम उठ चुके हो, कल मैंने तुम्हारे प्रति कुछ ज्यादा ही कठोर हो गया था। चलो अब जल्दी करो और जो मैं तुम्हारे लिए ये सूप लाया हूँ उसे पी लो। यह एक मेमोरी पोशन है और यह बेस्ट इंग्रेडिएंट से बना है। तभी जीकिंग उस एल्डर से पूछता है, तुमने मुझे यह क्यों दिया है। तो वो एल्डर बोलता है कि तुम मेरे एक्सपेरिमेंट के दौरान बेहोश हो जाते हो और तुम्हारी बेहोशी के कारण मैं अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू नहीं रख सकता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें यह सूप पिलाया है जिससे तुम होश में रहो। मुझे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हारी प्रतिक्रियाओं की जांच करनी है। उसके इतना बोलते ही जीकिंग को दर्द होने लगता है और वो एल्डर जीकिंग को कहता है, मैंने तुम्हारे सूप में जहर मिला दिया था और जो कि जहर तुम पर इतना ज्यादा असर नहीं करता, इसीलिए मैंने 10 लोगों को मार सके इतना जहर इस सूप में मिला दिया था। तो चलो अब अपना प्रयोग शुरू करते। फिर हमें बताया जाता है कि ये प्रयोग कई हफ्तों और कई महीनों तक चलता रहा। उस एल्डर ने जीकिंग पर हर तरह के पॉइजन का इस्तेमाल किया और उसके रिजल्ट को रिकॉर्ड करता रहा। इसी दौरान वो एल्डर जीकिंग को वो सूप पिलाया करता था जो कि जीकिंग को प्रयोग के दौरान बेहोश होने से रोकता था, इसीलिए उसे ये सब तकलीफ होश में रहते हुए सहन करनी पड़ती थी। जीकिंग को लगता था कि वो कभी न खत्म होने वाले नरक में आ चुका है। उसके बाद हमें वही एल्डर को बताया जाता है जो कि जीकिंग से कहता है कि तुम्हारी सभी QI पॉइंट सॉलिड हो चुकी है। शायद ये तुम्हारे ग्रैंडफादर के दिए हुए पिल के कारण होगा जिससे पॉइजन्स को फैलने से रोका जा सकता होगा। मैं ये समझ सकता हूँ कि पॉइजन्स फैलता नहीं है, मगर ये शरीर में गायब कैसे हो जाता है। चलो अब तुम्हारे ऊपर प्रयोग करने में और भी मजा आएगा। तभी वो एल्डर एक डिब्बे में से एक स्पाइडर को निकालते हुए कहता है कि ये डबल स्पॉटेड स्पाइडर है और वो स्पाइडर को जीकिंग के ऊपर छोड़ देता है। वो स्पाइडर जीकिंग को काट लेती है। जीकिंग वो एल्डर से कहता है कि मुझे छोड़ दो, इस पॉइजन्स के कारण मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अभी वो एल्डर जीकिंग का गला पकड़ते हुए कहता है कि तुमने जो मेरे पैर के साथ किया है उस वजह से मुझे मेरे पद से हटा दिया गया है। तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करी थी, तुम्हारे कारण मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। अभी जीकिंग को बेहोश होते हुए दिखाया जाता है। वो एल्डर को लगता है कि जीकिंग कहीं मर तो नहीं गया, इसीलिए वो एल्डर जीकिंग के हाथ और पैरों को रस्सी से खोल देता है और उसे जमीन पर लेटा देता है। वो एल्डर जीकिंग से कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि जो आदमी 5 कलर सेंटीपीड के काटने से बच गया हो वो एक मामूली स्पाइडर के काटने से मर जाए। अगर तुम सांस नहीं ले पा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे फेफड़े सिकुड़ चुके हैं। चलो यह भी ठीक हुआ तुम्हारे साथ, अब तुम शांति से मर भी नहीं पाओगे। मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा और तुम्हारी मौत आने तक तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। तभी हमें जीकिंग के हाथ की तरफ दिखाया जाता है। उसकी हाथ की उंगलियों में से खून निकल रहा होता है और उसमें से
थोड़ा थोड़ा पॉइजन ऑरा भी निकल रहा होता है। और तभी वो एल्डर को दिखाया जाता है। वो एल्डर जिकिंग से कहता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए अपनी सारी की का यूज कर लिया है। मेरी जो की है वो तुम्हारे QI पॉइंट में एंटर हो चुकी है और अब वो तुम्हारे हर एक सेल में फ्लो करेगी। जब जिकिंग की उंगलियों में से जहर निकलता है तब उसकी सूजन भी कम हो जाती है। भले ही तुम पॉइजन से न मरो, लेकिन तुम्हें इस हालत में से बाहर आने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ही होगा। अभी वहाँ पर कोई आ जाता है तो वो एल्डर उस आदमी से कहता है क्या हुआ। अभी वो आदमी एल्डर से कहता है कि आपको एल्डरों की मीटिंग में बुलाया गया है। यहाँ पर ग्रेट मटीरियल अलायंस निरीक्षण करने के लिए आई है। वो एल्डर कहता है क्या ग्रेट मटीरियल अलायंस, ठीक है तुम जाओ मैं आता हूँ। तभी वो एल्डर जिकिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम मूर्ख बच्चे, मैं तुम्हारा जब तक इस्तेमाल करूँगा जब तक तुम बुढ़ापे से मर नहीं जाते। और वो एल्डर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी हमें जिकिंग का सीन दिखाया जाता है। जिकिंग को होश आ जाता है मगर उसके फेस पर कोई इमोशन शो नहीं हो रहा होता है। और यही जिकिंग के इमोशनलेस फेस के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।